हेलो। आज हम लेके आए हैं MCS 206 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा का दिसंबर 2021 का सॉल्व पेपर। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो होता है वो कंपलसरी भी होता है और 40 मार्क्स के इक्विवेलेंस होता है। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं 1 का ए। व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? हाउ इज इट क्रिएटेड इन जावा? एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन मार्क्स 6 ही है। 6 मार्क्स के लिए आपको मतलब उतना ही लिखोगे, ज़्यादा लिखोगे तो आपको पूरा जो है पेपर कंप्लीट नहीं होगा। तो आप क्या करो, पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा सा लिखो, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है। आप खूब जानते हो लेकिन थोड़ा ही लिखना है, क्योंकि 2-2 मार्क्स 1.5 मार्क्स में क्वेश्चन को देखो 4 भाग में है तो 1.5 मार्क्स एवरेज बैठा लो, या कोई 2 का होगा, कोई 1.5 का होगा, कोई 1 का होगा, ऐसे सेट करो। फिर बोला ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बता दो। अभी सबका एग्जाम्पल आसान है लेकिन सबका एग्जाम्पल दोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। प्रोग्राम भी आसान है लेकिन प्रोग्राम भी डालोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। उसके बाद कहता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, तो इस ऑर्डर में आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेते हो। फिर बोला कि एक एग्जांपल देना है, तो प्रोग्राम में अगर एग्जांपल लिखोगे तो थोड़ा लंबा होगा। तो इस टाइप से जो जैसे पॉइंट वर्जिन 1 ये है, यहाँ न्यू लगा के किया हुआ है, तो ये जो है वो एक्चुअल में भी हम एग्जाम्पल जब देते हैं प्रोग्राम में तो इसी ऑर्डर में देते हैं। तो प्रोग्राम का ही कट आउट ये हुआ। इसको अच्छा से लिखोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये इसी के रिलेवेंस है। सेकेंड क्वेश्चन, ये बी क्वेश्चन है 1 का। जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है व्हाट राइट ए जावा प्रोग्राम व्हिच टेक 3 नंबर एज इनपुट एंड डिस्प्ले लार्जेस्ट। ये आपने पाइथन और सी में भी पढ़ा है, MCS 201 में। तो वहाँ पर हमने पाइथन के रिगार्ड में और इसके सी प्रोग्रामिंग के रिगार्ड में करवाया था। मेथड सेम वही लगेगा, और जावा में ये दोनों अलग अलग प्रोग्राम है। आपको दोनों में से जो पसंद हो, जो अच्छा लगे, ये दोनों में दोनों नहीं करना है, कोई भी एक कर सकते हो। ठीक है। एक में क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर से किया गया है, जो ब्लॉक में बना हुआ है ये कंडीशनल ऑपरेटर से है, और जो इधर साइड लिखा गया है वो एफ एल से है। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो, और आप चाहो जिनको इंटरेस्ट हो सब प्रोग्राम रन कर जाएगा, सब चलाया हुआ प्रोग्राम है। उसके बाद ये 1 का सी है, एक्सप्लेन व्हाई मेन मेथड इन जावा इज ऑलवेज स्टैटिक। ये तो पढ़ने वाला चीज़ है, कोर क्वेश्चन हुआ तो 5 मार्क्स के इक्विवेलेंस में है, तो इतना आपको लिखना है। एक छोटा सा एग्जांपल ये स्टैटिक मेथड का, कहीं से कुछ भी उठा के डाल दो। फिर बोला कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर क्लासेस। एरे के बाद स्ट्रिंग होता है, और स्ट्रिंग जावा में बहुत लंबा पढ़ना रहता है, तो यहाँ पर छोटा सा पूछा है कि दोनों में डिफरेंस बताओ। तो आप वैसे आप इसको चाहो टेबलर इस तरह से, हमने स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर पहले दे दिया है, तो आप इसका कम लाइन लेना, ज़्यादा लाइन नहीं लेना। सिंटैक्स तक लो, इधर भी सिंटैक्स तक भी लो, इधर भी, और फिर नीचे डिफरेंस किया गया है। ठीक है, डिफरेंस, या आप इसको भी टेबलर फॉर्म में लिख सकते हो। तो ऐसे करके प्रॉपर ये क्वेश्चन जो है अपना शेप में आ जाएगा ऐसे। फिर देखोगे जो क्वेश्चन नंबर है ये E1 का E, यानी 5th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज पैकेज इन जावा? एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल हाउ ए यूजर डिफाइंड पैकेज इज क्रिएटेड इन जावा। पैकेज के बारे में बोला, पहले पैकेज के बारे में कर दो, 6 नंबर में है। उसके बाद बिल्ट इन पैकेज क्या होता है, यूजर डिफाइंड पैकेज क्या होता है, सबका एग्जांपल प्रोग्राम है। थोड़ा लंबा, आपका हर क्वेश्चन में जैसे है कि एक साइज का आंसर नहीं होगा, इसमें थोड़ा लंबा आंसर, क्योंकि आपको एग्जांपल पूछा। तो यूजर डिफाइंड पैकेज का, तो हमने यहाँ पर बिल्ट इन का भी एग्जांपल दिया है, जो कि ज़रूरी नहीं है। आप बिल्ट इन वाला एग्जांपल को काट दो, लेकिन यूजर डिफाइन वाला एग्जांपल आपको पूरा लिखना पड़ेगा।
क्योंकि उसमें यूजर डिफाइन पर ही फोकस किया गया है। ये एग्जांपल यहाँ से है। उसके बाद आ जाओ तो है व्हाट इज JDBC, एक्सप्लेन यूज ऑफ ड्राइवर मैनेजर क्लास इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ JDBC। JDBC जो होता है उसके बारे में इसमें बोला गया है। तो JDBC के बारे में थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना है। फिर जो जो इसमें क्वेश्चन में है कि ड्राइवर कैसे, तो वो यहाँ प्रॉपर लिखा गया है। 5 मार्क्स में है, तो इतना ये थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन हाँ इतना आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। उसके बाद जो है 1 का G नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग, एक्सप्लेन जावा थ्रेड मॉडल विथ द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि मल्टी थ्रेडिंग के बारे में अच्छा से बना दो, ये फिगर बना दो। उसके बाद बोला क्या कि एक्सप्लेन जावा थ्रेड मॉडल विथ द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। तो ये थ्रेड मॉडल का डायग्राम हो ही गया पूरा, थ्रेड ए, थ्रेड बी, थ्रेड सी और मेन थ्रेड से सब जुड़ा हुआ है। और फिर जो है उस चीज़ को यहाँ नीचे और ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है, थ्रेड कैसे जुड़ा रहता है, रनेबल ऐसे करके पूरा। तो ये इस तरह से लिख दोगे तो आपका प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम फिर आगे का और सीरीज लाएंगे। धन्यवाद।